यहां तक तो क्लियर हो गया था आपको? ठीक। ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन आया, पूरा टाइप समझिएगा। ये सरफेस क्या है? यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फिलहाल कोई फ्रिक्शन नहीं है। चलो, उन्होंने कहा कि एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा हुआ है, ठीक है, बट यहां फ्रिक्शन है। यहां का फ्रिक्शन अपन ले लेते हैं म्यू एस ले लेते हैं स्टैटिक, और म्यू के क्या ले लेंगे? काइनेटिक। मास ले लेते हैं। चलो फिलहाल अभी पहले वाले क्वेश्चन में मास को m1 और m2 लेंगे, बाद में अपन m2m कर देंगे। पहले टाइप में हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, दूसरे में नीचे लगाएंगे। यहां पर लगाया फोर्स F, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इफ मास m2, थोड़ा लिखो, क्वेश्चन लिखो, इफ मास m2 does not slide, if mass m2 does not slide over m1, if mass m2 does not slide over m1, then find maximum value of capital F, then find maximum value of capital F। हो गया? अब डायग्राम बनाइए, पहले स्टेप लिखवाते हैं। डायग्राम बनाइए फटाक से, प्लीज डायग्राम बनाए फटाक से बेटा। स्टेप 1, जैसे अपने पिछले वाले में नॉर्मल निकाला था, फिर एफ मैक्स निकाल, इसको भी सॉल्व करने का एक अपना तरीका है ना। आ जाए, छोड़ दो। देखो उन्होंने क्या बोला बेटा बच्चे, उन्होंने ये बोला कि प्लीज m2 जो है m1 पर स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, ऐसा लग रहा हो कि m2 m1 से चिपक गया है। क्या बोला क्वेश्चन में? m2 m1 पर स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों साथ चल रहे हैं। बोलो हाँ ना, क्या चल रहा है? दोनों साथ चल रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या बोला मैंने? तो अपन मान लेते हैं कि इन दोनों में साथ चल रहे हैं, तो इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना है? a। बोलो हाँ ना, क्या है? कॉमन एक्सेलरेशन कितना है? a। फर्स्ट स्टेप लिखो, लेट कॉमन एक्सेलरेशन of system is a, is small a। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब सुनो, ध्यान देना। इस पूरे कौन खींच रहा है? F खींच रहा है। तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा? M में M के नाम पर क्या आएगा? इंटू A। एग्री? तो यहां से A निकाल लिया करो। F बाई, क्या पहला स्टेप क्लियर? कॉपी करें प्लीज, कॉपी करें प्लीज, कॉपी करें। हो गया? स्टेप 2, ध्यान से। नाउ वी थिंक अबाउट, लिखे स्टेप 2 लिखे, नाउ वी थिंक अबाउट friction force between, now we think about friction force between contact surface of m1 and m2, बोर्ड पे आओ। दो बेटा, बोर्ड पे आओ बेटा। अब आराम चलो, आराम से। ये देखो, ये बिल्कुल आराम चलो बेटा। ये m2 है और ये क्या है? m1 है।
बोलो है ना। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है इस समय? यहाँ। तो पहले कुछ देखो, यहाँ का नॉर्मल चेक कर लो पहले तो, यहाँ का, कहाँ का, कहाँ का, बीच का, कितना मान लो, n, हटा दो। क्या यहाँ नॉर्मल नहीं होगा? होगा यहाँ वाला, मगर यहाँ का नॉर्मल फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई इसका यूज़ नहीं है, फिलहाल मैं n डैश कर देता हूँ उसको। बोलो है ना, आराम चलो आराम से। क्या इस बात को मानते हैं कि ये M1G नीचे काम कर रहा होगा? ठीक है, बोलते रहिएगा है ना, क्या क्या मानते क्या नहीं मानते। क्या इस बात को मानते हैं कि यहाँ का M2G नीचे काम कर रहा होगा? ठीक। ये कोई भी ब्लॉक ऐसे जा रहे हैं क्या? सब ऐसे जा रहे हैं, मतलब इसको अगर देखें तो इसका ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। आई थिंक n डैश होगा, n डैश होगा, कितना आएगा वो? n प्लस M1G, इसका भी ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो n इक्वल टू M2G, या n डैश, तो n यहाँ पटक दो, M2G प्लस M1G। अपने ऐसे क्यों कर रहे हैं? अपन ऐसे करना चाहिए था, यहाँ का नॉर्मल निकालना है, बताया था यहाँ का नॉर्मल निकालना, इसके ऊपर मास कितने हैं, तो इसके यहाँ का नॉर्मल कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू G। ये देखो, अरे ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बोलते हैं, G कॉमन ले लो बेटा, तो ये M1 प्लस M2 इंटू G आ जाएगा यार। और यहाँ का नॉर्मल निकालना है तो उसके ऊपर का मास देख लो, तो यहाँ का नॉर्मल n बोला है, जो कितना आ गया है अपना M2G। खत्म काम, वो तो पहले ही करना चाहिए था। अब सो कहानी इसलिए इधर है क्योंकि हमने यहाँ कहा फ्रिक्शन के बारे में सोचेंगे। ये कौन है? F। बोलो हाँ। क्या सिखाया मैंने पहले वाले लेक्चर में? ये अगर आगे जा रहा है, जिसके कांटेक्ट में कौन है? ये वाला। यहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं है? है। अगर ये आगे जा रहा है, जो इसके कांटेक्ट में है उससे बोलेगा चलोगे क्या? किसके थ्रू? फ्रिक्शन के। अरे बोलो यार। ये इससे बोलेगा ना। पहले पड़ी बात कहानी। अब कहानी ये बनी कि अगर मैं इसको पूरा देखूं, इसको, या मैं इसको देखूं, कोई कलर बच गया है, ग्रीन कलर लेता हूं, कम पड़ेगा। अगर मैं इसको देखूं, बोलो हाँ है ना। ये स्टार्ट देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, ये पूरा सिस्टम था, ये पूरा कितने से भाग रहा था? ए से। बोलो हाँ है ना। फिर जब अंदर जाकर घुस के देखा ऐ करके, तो ये कितने से जा रहा था? ये तो ए से जा रहा था। अरे बोलो यार, ये भी तो ए से ही जा रहा था। ये आपने पहले ही बोला है कि दोनों साथ जा रहे हैं, गाना गाते हुए, हम साथ साथ हैं। बोलो हाँ है ना। नहीं आया तो आपने भाई पहले क्या बोला? हम साथ साथ हैं। अंदर घुस के देखा, क्यों साथ साथ हैं? बोलो क्लियर है कि नहीं कहानी? आ जाओ। अब मुझे बताओ, अब देखो इस यहाँ इसके बाद का स्टेप में किसी को भी ले लो, मतलब या तो इसको लो या इसको लो, आंसर दोनों से क्या आएगा? सेम आएगा। मैं फिलहाल दोनों लेकर सॉल्व करूंगा अभी पहले पार्ट में। अगर आपके माइंड में आया कि मैं M2 की बात करूंगा, M2 सॉल्व करूंगा, मान लो आपके माइंड में आया, बताओ इधर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक पीछे, तो F इक्वल टू M के नाम पर आएगा F माइनस F। नहीं आया क्या? नहीं आ रहा है। इक्वल टू M, ये रहा M2A। बोलो हाँ है ना। क्लियर है? रुको बिल्कुल आराम से। किसी बच्चे ने बोला ये हम बात कर रहे हैं फॉर M2 के लिए, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फॉर M1। हम दोनों सॉल्व करें, बात समझ में आई। अगर आपने M1 को देखा, M1 पर ऐसे में कौन फोर्स लग रहा है? F। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? F इक्वल टू, यही खींच रहा होगा, यही वो ड्राइविंग फोर्स है। बोले चलो F इक्वल टू M में, तो M1A लग रहा होगा। नहीं आया? सबर। यहाँ मिशन होता है स्मॉल f निकालना। कौन होता है? स्मॉल f। स्मॉल f क्या आएगा? ये उधर, ये इधर। बोलो क्या आएगा? f माइनस M2A। वहाँ ऑलरेडी पहले से आ चुका है। अब देखो स्मॉल f निकालना मिशन होता है, f माइनस M2। व्हाट इज a? ये है आपका क्या चीज़ है?
देखो F बाई M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई, M1F प्लस M2F माइनस M2F होल अपॉन M1 प्लस M2, हाँ है ना। M2F से M2F, तो F इक्वल टू स्मॉल f इक्वल टू M1F अपॉन, आया कि नहीं आया। और एक बच्चे ने बोला सर मैं इसको लेकर सॉल्व करता, कोई बात नहीं, आंसर आना दोनों सेम ही है। ए कितना M1, व्हाट इज ए, तो ये आ जाएगा F बाई, तो अब ये नहीं सोचना है कि हमें किसे लेकर सॉल्व, देखो दोनों से स्मॉल f की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो वो हमारे पास जो मन करेगा चाहे इसको चाहे इसको लो, आंसर क्या आना वहाँ सेम ही होना है। नहीं आया क्या। ये जो f हम मानते हैं ये वाला, आपने क्या बोला स्टार्टिंग में कि ब्लॉक स्लाइड, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा, मतलब क्या है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने स्टैटिक बोला है, मैक्सिमम स्टैटिक नहीं बोला है, बोलो हाँ है ना। ये कहानी समझ में आई कि नहीं बताइए, यहाँ तक नहीं आई क्या, नहीं आई। अब अगले स्टेप में ध्यान देना, ये अगला स्टेप यहाँ से है। अब बताओ यहाँ से आप क्या निकाल लो, पहले तो एक F मैक्स निकाल लो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, मैक्सिमम। ये म्यू एस इंटू एन आना चाहिए, वहां का एन एन ही माना आपने, F मैक्स, बोलो क्या हो जाएगा, म्यू एस, एन कितना है M2G, एन एन, यहाँ का एन, यहाँ का एन, एन एन M2G है यार, है ना, तो वो जो है आपका M2G, बोलो हाँ है ना। अब स्टार्टिंग में याद करो, इफ M2 डज नॉट स्लाइड, बोलो ओवर M1, अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो उनके बीच का ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, बहन जी, बड़ी बहन जी, उनके बीच का ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन H F मैक्स होना चाहिए। पहले लेक्चर में बताया था, अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो जो स्टैटिक है वो मैक्सिमम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सुनाई दिया था ना, क्या बोला, हाँ बोलो हाँ है ना। आप बताइएगा यहाँ पर F कितना है, स्मॉल f, ये स्पेस चुरा लेते हैं, बोलो कितना है, M1F बाई M1 प्लस M2 लेस देन म्यू एस, कितना है M2G, नहीं सही है, F निकालना है, लेस देन, ये गया इधर जाएगा ना, अरे गुल्टी मारेगा, म्यू एस M2G, आगे बोले M1 प्लस M2 बाई M1, हाँ या ना। अच्छा बताइएगा, अगर मैं कहानी पूछूं आपसे, जैसे कि x लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा लिखा बाबूजी, तो ये बताइए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5, बाकी सब कम होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे लिखा है तो मैं कैपिटल F लिखा है कि इसकी कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, बोलो हाँ है ना, कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, कितना लाएगा, म्यू एस M2G, बोलो हाँ है ना, और यहाँ पर M1 प्लस M2 बाई 1, इतने का मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। इससे कम लगाओगे तब तक ब्लॉक क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे मैक्सिमम, यार इससे ऊपर लगाया तो ऊपर से क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। नहीं आया, कॉपी प्लीज, स्पीड से कॉपी, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, क्या बोला मैंने, जल्दी जल्दी करो, टाइम ले सकते हो 2 मिनट सोचने का, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू क्लियरिटी लाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, M और 2M ले लिया करूँगा, चलेगा, M 2M ऐसा, क्या बहन जी नींद आ रही क्या, संडे को याद रखिए पेपर बन रहा है, मिलेगा अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस,
फिजिक्स के मैं दे रहा हूँ, शाम को 5 बजे के आसपास ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। 5 बजे, चलो 5 से 7, मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम दूंगा सिर्फ फिजिक्स सॉल्व करने के लिए। आप बोलो कैसे सॉल्व करना है? मंडे वाली क्लास में आएंगे तो सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। ओके, एक कॉपी में। अब तुम सोचोगे हम गूगल यूज़ कर लेंगे, कर लो, तुम्हारी मर्जी, हमें क्या फ़र्क पड़ा। तुम्हारे पास खोपड़ी होगा तो तुम पूरा सॉल्व कर लेना। तुम ये कह दो कि हाँ सर आपने 40 दिए थे, 45 दिए थे, सर 35 बने, 10 मुझसे नहीं बने, क्या ये चेक कर ली सर, अब मुझे 10 नहीं बन रहे हैं, आप डाउट बता दीजिए तो मैं गूगल यूज़ कर लूँ। लेकिन आप पहले यूज़ कर लेंगे तो अपने आप को आप खुश कर सकते हैं। मैं हर संडे देने की तैयारी कर रहा हूँ धीरे धीरे पेपर। मैं आपका सुख उससे देखा नहीं जा रहा है। जल्दी करें। जल्दी करें प्लीज। स्मॉल एफ कैपिटल एफ का ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन करते 2-3 ताकि फिर इसका फोर्स को नीचे कर देंगे। कंसेप्ट ही, अच्छा कंसेप्ट ही लगना है वैसे क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट एक ही लगता है। ठीक है, नीट में अगर बात करें, नीट लेवल पे लगभग यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन अपन यहाँ फ्रिक्शन वाला भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बट यहाँ फ्रिक्शन आता ही नहीं है। बस यहाँ रखेंगे, अगर 2 ब्लॉक है ना तो 99% क्या होता है, फ्रिक्शन यहीं रखेंगे बस। ठीक है, नीचे टफ पड़ जाता है ना बच्चों को। फिर नीट भाई हमने कहा ना मिनट का सवाल है, बस एक मिनट बनना चाहिए। ठीक है ना, बस ये मैक्सिमम का रहता है। या फोर्स यहाँ, या फोर्स यहाँ, यहाँ को लटका देंगे, कुछ लटका देंगे, मतलब इससे ऊपर नहीं जाते वो। बोलो क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, उसी पे आएंगे। अभी क्या ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पे काम नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है एक बार ना 11th में बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पे आया था, तो फिर क्या मेन कंसेप्ट क्या होता है, गड़बड़ाने लगता है। आनंद शॉर्ट ट्रिक्स पे ये धीरे धीरे करके। चलिए बेटा क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये मास 2m, ये मास है, यहाँ फ्रिक्शन दिया है, म्यू एस में आपको दे रहा हूँ 0.5। ओके 0. ये f जो है मेरा क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ मास m, देखो पहले
if mass m does not slide, if mass m does not slide over 2m, then find maximum value of capital F. Then find maximum value of capital F. ठीक है? यस, चलो बोलते जाओ जो मैंने आपको सिखाया। एक मिनट को आप मत करो, आप बस देखो क्या क्या सिखाया, देखते जाओ। बैठो जरा। क्या मैंने पहले स्टेप में सिखाया कि दोनों को साथ मान लिया करो? ठीक, कितने से? ए से। आप खुद बोलते हैं ना, ठीक बेटा, बोलते हैं प्लीज। जो बोला सिखाओ। देखो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम में, एम के नाम पर 3m दोनों का, ए के नाम पर ए इक्वल टू क्या आया, f/3m। क्या पहला स्टेप क्लियर है? हाँ या ना? फिर क्या सिखाया था? नॉर्मल। तो नॉर्मल देखो अपन निकाल लें, डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके। हाँ हाँ, वो अलग कर लेते हैं, ऐसे बन जाएगा। अब तो इतने बड़े हो ही गए अपन लोग। एफ, ठीक है। यहाँ नॉर्मल कोई यूज़ ही नहीं है हमारे लिए, तो अपन निकाले ही ना। ये n बोलो हाँ है ना, खत्म। सही है, यहाँ लग रहा है, बट ये n डैश का हमारे फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई यूज़ है नहीं। ये कितना आया, mg। फिलहाल इस समय जो n आएगा वो mg के बराबर आएगा। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर आया, ये कहाँ जा रहा है आगे, इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, स्टैटिक। ये कहाँ लगाएगा, पीछे। ये कहाँ भाग रहा है, ए से आगे। बोलो हाँ है ना? ये कहाँ जा रहा है, ए से आगे। किसी को भी लेकर सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, सेम। किसी को पकड़ लो, ऊपर वाले पकड़ लेते हैं, किसी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पकड़ लो, आपको मालूम है दोनों से आंसर सेम आएगा। ये है, ऊपर क्या लग रहा है, एफ, पीछे स्मॉल एफ, जा कहाँ रहा है, ए से। बोलो हाँ है ना? यहाँ नॉर्मल निकाल लिया अपन ने, निकाल ही लिया है। बोलो हाँ है ना? यहीं पर अपॉन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एम एंड 2m निकाल लें। वो कितना आएगा बेटा, म्यू एस इंटू एन। बोलो हाँ है ना? एफ मैक्स, व्हाट इज म्यू एस 0.5, वेरी गुड, इंटू एन, एम जी। ठीक है, बहुत करेंगे इसको क्या लिख सकते बताइए? अच्छा, बहुत करते तो सुनिए 0.5 क्या होता है, 1/2। अरे बोलो यार, बहुत करेंगे तो mg/2। अच्छा एक और काम कर, g कितना, 10 इंटू 0.5, 5, बहुत 5m लिख लेते हैं, वो डिपेंड करता है अपने पर। बोलो क्लियर है क्या? अब ये ब्लॉक आगे जा रहा है। बोलो तो f माइनस एफ इज इक्वल टू m में f माइनस एफ, m व्हाट इज a, f a कहाँ गए, दे रहा, f/3m, m से m कैंसल, यहाँ से f निकालना पड़ता है, स्मॉल f, ये इधर, f/3, ये कितना आ जाएगा, 3f माइनस f/3, क्या आया, 2f/3। सही बात है। क्या बोला, कहानी क्या है, बिकॉज m, बोलो ना, डज नॉट स्लाइड, बोलो है ना, ओवर 2m। बोलो है ना, छोड़ो बवाल, बोलो क्या हो जाएगा, तो f इज लेस देन इज इक्वल टू f मैक्स। यस, f कितना आया, स्मॉल कैपिटल याद रखना, ये स्मॉल है कैपिटल है, इसलिए f मैक्स mg/2। बोलो हाँ है ना? चलो mg/2, बोलो ये क्या हो गया, f ऐसे, बोलो हाँ है ना, 3 और ये नीचे 3mg/4। बोलो हाँ है ना? तो मैक्सिमम कैपिटल F लिखा हुआ है यह 3mg/4, नहीं आया, छापो। क्लियर है क्या? छापो जल्दी से।
आराम से, तो वो बचा के जाइएगा बेटा, पैर बचा के जाइएगा। ये जेंटलमैन हो गया और हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आप नोटिस करिए लॉज ऑफ मोशन बहुत मेहनत किया आपने उस जगह पर पुली उली वाले में, अब ये बहुत इजी होने लगा, इसलिए काम किया गया था उस पर ज़्यादा, और इसीलिए आप पे पैसा डाला जा रहा है कि आप टेस्ट की तैयारी में मेंटेन रखिए। जो मैं कल दूंगा पेपर अगला टफ कर दूंगा, कल इजी है, आप अपने आप को आजमा लीजिएगा। बिल्कुल सेम टॉपिक, प्रोजेक्टाइल और लॉज ऑफ मोशन के पुली वाले क्वेश्चन वाले सब, और सब आपको आते हैं। ग्राफ व्राफ कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन दिया है विश्वास करिए आप 45 में से कम 40 क्वेश्चन आराम से करना। देखिएगा, अब देखिए सेम क्वेश्चन बेटे, गेट लगा दीजिए। देखिए अब क्वेश्चन देखो बेटा, बच्चा पार्टी आ जाओ, सेम क्वेश्चन है। देखो ये 2m ये m, ध्यान से, फ्रिक्शन यहाँ है, वही म्यू एस और म्यू के की बात करेंगे, म्यू एस, ठीक है। अब ध्यान दो, फोर्स यहां लगाया जा रहा है। क्वेश्चन लिखो, सेम वही क्वेश्चन, इफ मास m डज नॉट स्लाइड ओवर सरफेस ऑफ 2m, if mass m does not slide, if mass m does not slide, if mass m does not slide over surface of 2m, then find maximum value of capital F, then find maximum value of capital F। अब डायग्राम बनाए फिर घिच पिच करते हैं अपन। find maximum value of capital F। हो गया? यस, आइए बोर्ड पे। स्टेप अभी भी पुराने रहेंगे, देखो स्टेप्स पूरे पुराने बेटो, बोलो देखो डा, कितने से मान लो इसको, ए से, स्टेप्स पूरे पुराने। यहाँ पर अगर देखो तो F इक्वल टू, दोनों मास ऐड जाएंगे 3ma, A इक्वल टू F बाई 3m, पिछली बार भी यही किया था। इसके बाद आपका ये 2m, आराम चलिए आराम से, ये m, इसके और इसके बीच का ये क्या है, नॉर्मल फोर्स। यहां पर ये क्या लग रहा है, F, बोलो हाँ है ना, क्या लग रहा है, F। अब देखो यहां पे कौन काम कर रहा है बेटा, mg। क्या मानते हैं कि n की वैल्यू mg के बराबर होगी? अभी भी पुराना तरीका ही है। अब बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर, इसके कांटेक्ट में कौन है, ये चल रहे हो क्या, नहीं आया, फिर क्या होगा, ये बोलो क्लियर है क्या,
ये कहाँ जा रहा है? ए से आगे। कलर चेंज कर लेते हैं, नीला नीला कर लेते हैं। ये भी कहाँ जा रहा है? ए से। किसको यूज़ करो? किसी को भी, ऊपर वाले को यूज़ कर लेते हैं। बोलो ऊपर में क्या लग रहा है? सिर्फ एफ लग रहा है, जो खींच के ले जा रहा है उसको। देख रहे हैं क्या? यहाँ फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आगे नहीं जा पाता। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। एफ इक्वल टू एम ए। बोलो हाँ है ना? एफ इक्वल टू एम ए। क्या निकाला? मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। हाँ है ना? यही निकाल लेते। अरे बेटा गुस्सा है, सॉरी। एन क्या होगा? एम जी। नहीं क्या? चलो अब बताओ क्या होगा? बिकॉज वही एम, बोलो बेटा, डज नॉट स्लाइड। बोलो हाँ है ना? अरे लिखो पर ओवर, हम लिख लो यार। बोलो क्या हो जाएगा? तो एफ इज लेस देन एफ मैक्स। ये बताया था। ये कौन सा वाला होता है? स्टैटिक वाला, मालूम है ना? अरे बंद करो भाई। हाँ, एफ मैक्स। बोलो कितना आ रहा है? यहाँ पे कितना आएगा? एम जी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ से एफ कैपिटल एफ मैक्सिमम फोर्स कितना रहेगा? 3 म्यू एस एम जी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। क्या पुराने स्टेप्स ही पूरे हैं? ठीक। अभी बेसिक बेसिक ये ऐसे होगा तो क्या करना, वैसे फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बोल बोल के, तो उससे क्या हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसे लॉज ऑफ मोशन के नाम पर देखो, आपने एनसीईआरटी देखो, थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो बस थोड़ा सा लिख के ही देता है बेटा, बाकी तो एनसीईआरटी बोलते खुद सॉल्व करो। नहीं, एनसीईआरटी, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कंसेप्ट क्लियर करके रखा हुआ है, डॉक्टर रियल में वही बनता है। बाकी सब ऐसे पेशेंट बन बन के जाते हैं बाकी लोग। क्यों? जिनका सिलेक्शन नहीं होगा तो पेशेंट ही बन के जाएंगे ना। तो हम कह रहे हैं पढ़ो 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 और तुम जीवन का आनंद ले रहे हो। इतना बढ़िया मौसम है, कितने लोग हमारे अभी घूम रहे होंगे वीआईपी रोड। कोई जाइएगा वीआईपी रोड, देखिएगा, चें चें फोटो खिंचवाते रहते हैं। बेटा मैं वीडियो नहीं बना सकता ना बेटा, मैं रजिस्टर्ड हूँ, किसी का मेरे पास वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है। रजिस्टर्ड हूँ ना मैं, तब रेणु सिंह केस कर देंगे, आपको देखने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तो फिर क्या करोगे? इधर आओ, मैं सोच ही रहा था बंद कर दें आप। हाँ बोलो क्लियर बेटा? बेटा 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 क्लास के बाद बात करेंगे, उसको तो पीट देंगे आज। हाँ क्वालिटी में ले आके पीट देंगे। हाँ हाँ हो गया बेटा? अभी नहीं, पुराना कंबल ले आना। अरे कंबल उड़ा के पीटेंगे पुराना वाला। हाँ
सर ये पर्दा है पीछे, वैसे पीछे पर्दा है, उसको उससे ले लेंगे वो खिड़की में उधर मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाला उड़ा के बिल्कुल। नहीं सर, आँख पे हाथ रख देंगे, बॉन्ड के बाहर पीटेंगे बे, बेसोड़ी बॉन्ड की करेंगे। देखो स्टक हो रहा है थोड़ा क्लास। चलो 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 फटाक से, बस 15 मिनट क्लास छोड़ दूंगा, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। देखिए अब खेल देखो, ये क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा मैं यहां पर फ्रिक्शन दे रहा हूं म्यू एस, बोलो है ना, यहां पर ये है। और असली क्वेश्चन ये था जो एग्जाम में आया हुआ है, इस पिछले साल आया था एक बार, आया हुआ क्वेश्चन नहीं, वो ये वहाँ कैपिटल एम लिखा था, वैल्यू का सब चेंज है, सब ये है, बस कॉन्सेप्ट सुनो। लिखो if m does not slide over 2m, if m does not slide over 2m, if m does not slide over 2m, then find maximum value of m naught, then find maximum value of m naught। पूरा खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जा रही है। देन एक क्वेश्चन बस, एक क्वेश्चन बस, आज इतना ही। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम नॉट। साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिक्कत करेगा। अब सुनो, ये देखो बस आखिरी क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, बोलो स्टेप क्या सिखाया था, क्या सिखाया तुम लोग को स्टेप। ए साथ जा रहे हैं है ना, ए से इधर, ए से नीचे, यही था ना, सेम क्वेश्चन। तुम होशियार हो गए हो, तुमको ऐसा लगता है। एम नॉट जी, ओ बहन जी इधर देखें, ए कितना, टी, टी एग्री, बोलो एम नॉट जी माइनस टी ए, ऐसे बोलो पहला। दूसरा बोलो, ये पूरा साथ चल रहा है और इसको कौन खींच रहा होगा, टी खींच रहा होगा, तो टी मतलब हो गया एफ इक्वल टू एम में 3ma, नहीं आया, इन दोनों को ऐड कर लो। क्या निकाला था पिछली बार, ए निकाला था, अब भी निकाल लो। छोटी मोटी बात हो गई। फर्स्ट प्लस सेकेंड, टी से टी कैंसल, एम नॉट जी, कुछ लोग 4 ना कर दें, वो 3 स्मॉल एम है, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। बस बस आखिरी क्वेश्चन बेटा जब, उसके बाद बिल्कुल नहीं, ये सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो मजबूरी बेटा, उनकी मजबूरी है। आपने सुना होगा ना, गलती एक आदमी करता है सब भुगतते हैं, गलती एक आदमी करता है सब भुगतते हैं। दिल्ली वालों ने गलती किया, पूरा इंडिया भुगत रही है। देखो देखो ध्यान से, जब हादसे होते हैं तो बड़े बड़े लोगों को समझ में आ जाता है। जिससे घर का चिराग गया होगा समझ में उसको आ रहा होगा। हम और आपसे बकवास कर सकते हैं ना, रखिएगा, जिससे घर का जाता है समझ में आता है उसको। ये क्या है लग रहा है, बोलो हाँ है ना। क्या करोगे, यहाँ का नॉर्मल, यस क्लियर है क्या। सरकार, दिक्कत है कि हम लोग में इतने करप्ट है ना सब। हमने कहा ना कभी घर बनवाने जाइएगा,
नगर निगम वाले आपकी लंका लगा देंगे पक्का। ये छज्जा बाहर निकला है, ये है वो है, ये है वो है। हाँ अरे नाप नाप के बिल्कुल तोड़ते हैं कि पाला पड़ चुका है हमारा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ इतना नापते हैं इससे ऐसे, और गलती से उनका घर नाप देखने चले जाओ तो उनका खुद का घर हैं पूरा। अरे चोर है चोर, टोटल चोर, टोटल चोर। हो गया mg, बोलो क्लियर है क्या? इधर देखो, अब बताओ ये है, ये फोर्स लग रहा है, इसे कहाँ बोलेगा? चल रहा है क्या बोलेगा ना बाबा, बोलो है ना। ये कहाँ जा रहा है? ए से, किसी को उठा लो इसमें से, बोलो उसी को ले लो। F इक्वल टू एम में एम ए, और क्या निकाल लो? F मैक्स, F मैक्स। बस आखिरी क्वेश्चन बेटा, आखिरी क्वेश्चन प्लीज। म्यू एस एन, स्मॉल f मैक्स चल रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। n कितना बेटा? mg लिखा हुआ ऊपर, बोलो हाँ है ना। क्या कहानी है? डज नॉट स्लाइड, तो क्या यही कहानी होती है बेटा? इसकी वैल्यू बोलो एम ए, अभी वैल्यू डाल दूंगा, एम ए लेस देन इक्वल टू, इसकी बोलो हाँ, इसकी वैल्यू है म्यू एस एम जी। व्हाट इज ए? बोलो बोलो बेटा, एम नॉट जी। काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास, बोलो क्लियर है क्या? बोलो म्यू एस एम जी। मिशन कौन है आपका? एम नॉट। देखना कटेगा जी से जी, क्या आया? एम नॉट लेस देन, क्रॉस मारो, 3m म्यू एस प्लस, जल्दी बोलो एम नॉट म्यू एस। बोलो हाँ है ना। आपको क्या निकालना है? एम नॉट। खींचो इसको इस तरफ, एम नॉट कॉमन, 1 माइनस म्यू एस, नहीं है क्या? अरे आंसर आ रहा है भाई साहब, 3m म्यू एस। व्हाट इज एम नॉट? ये ऐसे लिखा जाएगा, बोलो लेस लगा हुआ और इक्वल टू, अगर क्या बोलोगे? एम नॉट की कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या लिखा जाएगा? इक्वल टू, लो आंसर आ गया। बोलो बेटा आया कि नहीं आया? अच्छा एक काम करिएगा, घर पे एक काम करके आइएगा, बस सिंपल क्वेश्चन। बोलो होमवर्क आप दे रहा हूँ, ये जो यहाँ लगा के रखा हुआ है इसे कहाँ लगा देना? ऊपर वाले में। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्वेश्चन कर लेना, बस ऐसे कर लेना, 2m m ऊपर फोर्स लगा देना। बोलो हाँ है ना। ये देखो मैं आपको इतना होमवर्क दे रहा हूँ, उस केस में इस m नॉट की वैल्यू निकालें, यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है कितने का? म्यू एस। चलेगा क्या? सेम कंसेप्ट, ठीक है क्या? ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।